हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आपने मम्मी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कभी सोचा है इसे मम्मी क्यों बोलते हैं, क्यों बनाई जाती थी और कहाँ पाई जाती है? आप विश्व के 7 अजूबों में से एक मिस्र के बारे में तो जानते ही होंगे। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा गया है। मृत शरीर पर रासायनिक लेप आदि लगाकर उसे सालों तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को मम्मी कहा जाता है। मम्मी की उत्पत्ति प्राचीन काल मिस्र में हुई थी। मिस्र के प्राचीन समय के राजा, महाराजा, उनके परिवार और कई बड़ी हस्तियों और बाकी देशों के लोग अपने प्रियजनों और प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनाकर उन्हें सालों तक संभाल कर रखते थे। मिस्र में 10 लाख से भी ज़्यादा मम्मी हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में मानव और जानवरों की मम्मी आज भी पाई जाती है। आइए जानते हैं क्यों तैयार की जाती थी मम्मी। प्राचीन मिस्र और विश्व के कई अन्य देश के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। वे मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में वो उस शरीर को पा सकें। इसी सोच की वजह से प्राचीन काल के लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्राचीन काल में शुरू हुई यह प्रक्रिया आज तक जारी है। मम्मी का मीनिंग आप जानते हो? मम्मी का मतलब क्या होता है? लोगों का मानना है कि मम्मी बनाने का काम मिस्र में शुरू हुआ था, इसलिए यह मिस्र का शब्द है। लेकिन वास्तविकता में यह अरबी भाषा के मोमिया से बना है। अरबी भाषा के मोमिया का अर्थ होता है मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई चीज़। कैसे तैयार की जाती थी मम्मी? प्राचीन काल में मम्मी बनाने में लगभग 70 दिन का समय लगता था और इसे बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहितों के साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने से पहले मृत व्यक्ति की सूचना सबसे पहले समाज में देते थे। उसके बाद मृत व्यक्ति को स्नान कराया जाता था। फिर दिमाग को नाक के रास्ते से बाहर निकालकर पानी में फेंक देते थे। उसे वेस्ट समझते थे। इसके बाद वो उस मृत शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स यानी जो उनको वेस्ट पार्ट लगते थे वो उस पार्ट को निकाल देते थे, जैसे आंत, फेफड़े को। सिर्फ दिल को छोड़ देते थे, क्योंकि उनका मानना था इंसान मरता नहीं बल्कि वो एक नई दुनिया में चला जाता है। उसके बाद मृत शरीर को 40 दिनों के लिए नमक में बंद करके छोड़ दिया जाता था। शरीर से नमी समाप्त होने के बाद उस पर कई प्रकार के लोशन, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती थी। फिर पट्टियाँ लपेटने का काम किया जाता था और फिर से तरल पदार्थ का लेयर लगाकर फिर से पट्टियाँ बांध दिया जाता था और पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियाँ लपेटी जाती थी। पट्टी लपेटने के बाद शरीर के आकार से मिलते जुलते ताबूत को तैयार कराए जाते थे। उस मृत शरीर के साथ उसके चेस्ट पर एक सिंबल भी रख दिया जाता था और उस इंसान के चेहरे को भी उसके चेहरे पर रख दिया जाता था। उसके बाद एक लिनेन का कपड़ा लेकर उसके चारों तरफ लपेट दिया जाता था। फिर उसके बाद ताबूतों को रंग कर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे सहित उसका रूप दिया जाता था और उसके पैरों पर
उसका नाम लिख दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरु के मतानुसार इस पर धार्मिक वाक्य लिख दिए जाते थे और एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर समेत चबूतरे पर सम्मान के साथ ताबूत में बंद करके दफन कर दिया जाता था। उसके बाद वो लोग मृत शरीर के साथ उनके डेली के यूज़ के चीज़ों को भी रख दिया जाता था, खाने पीने का सामान, कपड़े, बर्तन इत्यादि। कभी कभी तो कितने राजा लोग ऐसे भी होते थे कि उनके साथ साथ उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। नौकरों को दफनाने के लिए सबसे पहले उनके सिर पर पीछे से वार किया जाता था और बेहोश किया जाता था। उसके बाद उनको उनके बॉडी के साथ अलग अलग ताबूतों में उनको दफना दिया जाता था और उनके प्रिय जानवरों को भी दफना दिया जाता था। ऐसे ममीफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।